जय श्री कृष्ण। हम रामू पंडित सभी दर्शक बंधुओं एवं महानुभावों, श्रद्धालु भक्तों जिनके हृदय में नारायण विद्यमान है, नारायण का वास है, ऐसे महान विभूतियों को सादर प्रणाम करते हैं, सादर नमस्कार करते हैं। जय श्री कृष्ण। हमने कल गत वीडियो में भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 1 से 6 श्लोकों का वर्णन किया, जिसमें दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडु पुत्रों की सेना के सूरवीरों का वर्णन करता है। हम श्रीमद् भगवत गीता के अग्रिम श्लोकों में प्रवेश करने से पूर्व भगवान नारायण का स्मरण करते हैं, क्योंकि नारायण स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ है। शास्त्रों में कहा गया है, आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं तु निष्पन्नं ध्यायो सदा नारायण। सभी शास्त्रों में अवलोकन करके तथा बार बार विचार करके एक ही निष्कर्ष निकलता है, एक ही निष्कर्ष निकला हुआ है, ध्यायो सदा नारायण। सदैव नारायण का ही ध्यान करना चाहिए। इसलिए सभी श्रद्धावान भक्तों पहले नारायण का स्मरण करते हैं, फिर श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों में प्रवेश करते हैं। प्रभु विष्णवे नमः, प्रभु विष्णवे नमः, प्रभु विष्णवे नमः। भगवद गीता प्रथमोऽध्याय सप्तम श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टा एतान् निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संजार्थं तान् ब्रवीमि ते। दुर्योधन का अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास अपनी सेना, अपने पक्ष के सूरवीरों को बताना, संज्ञान में लाना और सूरवीरों को जान लेने की प्रार्थना करना। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। ब्राह्मण श्रेष्ठ का संबोधन आचार्य द्रोणाचार्य के लिए दुर्योधन ने किया। अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं, मूल हैं, उनको समझ लीजिए, उनको जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में, अपनी सेना में, अपने पक्ष की सेना में जो भी शूरवीर हैं, सेनापति हैं, उनको जान लीजिए, सेनापतियों को जान लीजिए। भवान भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिश्च तथैव च। भवान, आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रव। कहा, एक तो स्वयं आप ही द्रोणाचार्य और दूसरे भीष्म पितामह महान शूरवीर। कर्ण एवं संग्राम विजयी अर्थात युद्ध में सदैव विजय को प्राप्त करने वाले कृपाचार्य आपका पुत्र अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रव, ऐसे सूरवीर। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः, नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के
शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर। अर्थात यह तो है ही शूरवीर। इनके अलावा और दूसरे भी हमारे शूरवीर हैं जो जीवन की इच्छा न रखने वाले, हमारे लिए प्राणों को त्याग देने वाले, युद्ध में बहुत ही चतुरवान हैं, महान योद्धा हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं तुदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। और दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित। कहा, हे आचार्य, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अर्थात दुर्योधन का पांडव सेना के अपेक्षा अपनी सेना को अजेय बताना। अयनेषु च सर्वेषु यथा भावमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। अपनी सेना को संबोधित करते हुए दुर्योधन कहता है कि युद्ध क्षेत्र के जिन जिन स्थानों को आपके लिए सौंपा जाए वहाँ रह कर के भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजयन्यन हर्षम कुरुवृद्धा पितामहः सिंहनादं विनाद्योक्षैः शंखं दध्मौ प्रतापवान। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुन कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। अर्थात जब ऐसे वचन भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य के सन्मुख दुर्योधन को कहते हुए सुना तो दुर्योधन के मन में प्रसन्नता को उत्पन्न करने के लिए, हर्षता को उत्पन्न करने के लिए उच्च स्वर में, बड़े ऊंची आवाज में सिंह की गर्जना के समान, जिस प्रकार शेर गर्जना करता है, दहाड़ करता है, उसी भांति शंख को भीष्म पितामह ने बजाया। जय श्री कृष्ण। सभी दर्शक बंधुओं को प्रणाम। इस प्रकार भीष्म पितामह ने शंख दुर्योधन की हर्षता के लिए बताया। अग्रिम वीडियो में अग्रिम श्लोकों का वर्णन किया जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 12 श्लोक संपूर्ण होते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।